गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube के इस मंच पे। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। अतः आप सबों के समक्ष आज के इस सेशन में 50 प्लस क्वेश्चंस पर चर्चा करने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप सबों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें एवं अपने मित्रों तक भी वीडियो को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? मूसी नदी पर। वैसे ही भारत के कई शहर हैं जो किसी न किसी नदी पे बसे हैं। इनमें से कुछ आपके सामने है। वाराणसी, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वाराणसी बसा हुआ गंगा के किनारे। तथा श्रीनगर, श्रीनगर है झेलम के किनारे। सूरत, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताप्ती। तथा पटना, पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको। तथा भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। भारत में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादक राज्य कर्नाटक है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर से लाल सागर को। शुरुआत में स्वेज नहर का जब निर्माण हुआ था उस समय इसकी लंबाई कितनी थी? 162 किलोमीटर। 162 किलोमीटर थी। और वर्तमान में स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर। 193.3 किलोमीटर। तो स्वेज नहर की वर्तमान लंबाई कितनी है? 193.3 किलोमीटर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से। तथा पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा नहर की लंबाई 82 किलोमीटर है, 82 किलोमीटर। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा। भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। तथा दादर और नगर हवेली किस उच्च न्यायालयी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो किस उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बम्बई। बम्बई उच्च न्यायालय कार्य क्षेत्र के अंतर्गत दादर और नगर हवेली आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। तथा विश्व जल दिवस विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस
विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तथा विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में। तथा उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। देवभूमि, उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? जुबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तथा योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950। तथा योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? 17 अगस्त 2014 को। 17 अगस्त 2014 को नीति आयोग अस्तित्व में आया, जिसके नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। तथा वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? चित्तरंजन दास को या CR दास को कहा जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती है? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र, जो बनी थी 1913 में। राजा हरिश्चंद्र फिल्म बनी थी 1913 में। तथा भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। यह कब बना था? 1931 में। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म कौन थी? आलम आरा। 1931। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है। तथा मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियम। स्टेपेडियम। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? स्टेपेडियम, जो कान में होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जांघ की। तथा सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? ग्लूटस मैक्सिमस। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? 639। लाल रक्त कणिका RBC का जीवन काल कितना होता है?
आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों तक होता है, 20 से 120 दिनों तक होता है तथा आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? प्लीहा को। और लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, जिसको गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है तथा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिनियल ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिनियल ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है तथा मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पिनियल ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिग्बोई, असम में। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिग्बोई, असम में। जिसकी स्थापना, भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? 11 दिसंबर 1901 को। 11 दिसंबर 1901 इसकी स्थापना की गई थी। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र के लिए। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1952 में। 1952। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में। और इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1952 में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 में लाहौर के अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया था? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किस से है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। तथा श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970 में। 1970 में। श्वेत क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1970 में। तथा श्वेत क्रांति का संबंध किससे? दूध उत्पादन से। और इसकी शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी के द्वारा श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई थी कब? 1970 में। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेयरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? चीन आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को। भारत में प्रथम आपातकाल की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1962 में, चीनी आक्रमण के समय। तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे भारत पर चीन के आक्रमण के समय। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को
भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मेगास्थनीज। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। तथा विटामिन ए किसके लिए आवश्यक है? आंखों की रोशनी के लिए। आंखों की रोशनी के लिए। तथा विटामिन डी किसके लिए आवश्यक है? विटामिन डी हड्डी के लिए। तथा विटामिन सी किसके लिए आवश्यक है? स्कर्वी रोग के लिए। विटामिन सी हमारे शरीर में किसके लिए आवश्यक है? यह स्कर्वी रोग से बचाता है। स्कर्वी रोग से बचाता है। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर तथा टीन की। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किया था? 1893 में। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन कब संबोधित किए थे? 1893 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड में भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश देने वाला कौन था? जनरल आर डायर। जनरल आर डायर जनरल आर डायर जिसने भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून को। तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। गायत्री मंत्र का उल्लेखन किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेखन किस ग्रंथ में है? ऋग्वेद में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतम किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत में। तथा पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से। कहाँ से? मुख से। मानव शरीर में पाचन क्रिया प्रारंभ होती है मुख से और संपन्न होती है छोटी आंत में। आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवांशिकी के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा।
तथा मानव द्वारा आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पुरापाषाण काल में। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा धातु का। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव पर। तथा पानी की बूंदे का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। पानी की बूंदे का गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? शहतूत के। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। राजस्थान में खेतरी किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।